नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 25 में। हमारा ये सीरीज 71 क्वेश्चन फॉर 71 में जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन जो हमारा आज का है। ये जो क्वेश्चन है ये किस पे है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और कैसे इसने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को इंडिया में एक नया आयाम दिया है, एक नया डिजाइन दिया है, एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, और कंसर्न चैलेंजेस क्या क्या है, खास करके प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और डिजिटल एक्सक्लूजन को लेकर। ठीक है, इसी के पर्सपेक्टिव हमको इसको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मेंस में इस क्वेश्चन को क्या पता आप लोग एग्जाम में देखें इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग डील करेंगे तो हम लोग फोकस करेंगे कि जो हमारा डीपीआई है, क्या है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे कैसे, खास करके ये जो क्वेश्चन का हमारा कीवर्ड है उसको देखते हैं, कैसे ये गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी दोनों में काफी हेल्प करता है डीपीआई, और साथ ही साथ कैसे जो इसके साथ कुछ कुछ चैलेंजेस है, खास करके प्राइवेसी को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, और हमारे यहाँ डेटा इंक्लूजन को लेकर के, डिजिटल डिवाइड को लेकर के क्या क्या चैलेंजेस है और कैसे हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको देखना। तो स्टार्ट करेंगे इसको लिखना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर set of shared digital, it is a set of shared digital systems and platforms designed by government, क्या है ये डीपीआई? क्या है ये? एक सेट ऑफ शेयर डिजिटल सिस्टम या प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऐप हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या सिस्टम हो सकता है जिसको कि गवर्नमेंट डिजाइन करता है। ठीक है, और इसका काम क्या है कि टू इंश्योर सिटीजन सर्विसेज एंड फैसिलिटेट ई गवर्नेंस। मतलब पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आसान कर दे, जनता की जो भी जरूरतें हैं, सरकार की जो भी सर्विस डिलीवरी है, स्कीम्स के थ्रू, सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी चाहिए उसको हम लोग आसान कर देंगे। तो ये क्या है? डीपीआई है। डीपीआई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सरकार बनाती है एप्स के रूप में, वेबसाइट के रूप में, पोर्टल के रूप में, जिसको कि हम लोग उसके हेल्प से सिटीजन्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं, उनका काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इसको हम लोग 3 पिलर में बनाते हैं। इसका 3 पिलर है। डिजिटल आइडेंटिटी सबसे मेन है, डिजिटल आइडेंटिटी, जिसके अंदर हमारा आता है आधार। दूसरा है डिजिटल पेमेंट्स, जिसके अंदर क्या आता है? हमारा डिजिटल पेमेंट के अंदर आता है हमारा यूपीआई। ठीक है, और तीसरा हमारा है डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म, सिक्योर्ड। इसके फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं? डिजी लॉकर, डिजी लॉकर। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं डीपीआई को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग अपने अलग अलग चीजों पे इसको यूज करते हैं कि हम इस चीज को अच्छे से सरकार की सेवाओं तक, सरकार की जो भी सेवाएं हैं उसको सिटीजन तक पहुंचाने में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। हम आपको बताए होंगे पिछले पिछले वाले स्लाइड में 3D डेफिनेशन, डेटा एंड डायग्राम। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब आते हैं डेटा पे। अब आते हैं डेटा पे। हमारे पास डेटा क्या है? हमारे पास
डेटा क्या है? तो हमारा सबसे पहला जो डेटा है वो ये कहता है कि जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी है उसका कंट्रीब्यूशन अभी 8 से 10% है जीडीपी में, जिसको कि हम लोग बढ़ा करके कुछ सालों में 20% तक कर सकते हैं बाय 2030। दूसरा हमारा यूपीआई पेमेंट जो है लगभग एनुअली हम लोग 200 लाख करोड़ तक का हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं अभी एनुअली। ठीक है। तीसरा जनधन जो हमारा अकाउंट है लगभग 50 करोड़ जनधन अकाउंट हम लोग खोल चुके हैं। तो ये डेटा दिखा रहा है कि किस तरह से जो हमारा है डीपीआई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे पास डीपीआई का है। तो हमने दिखा दिया इंट्रोडक्शन में 3 चीज, क्या? 3D डेफिनेशन, डेटा एंड डायग्राम। ठीक है, चलिए अब इस चीज को आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि कैसे, क्वेश्चन का कीवर्ड क्या था? गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। अब मेन बॉडी है, कैसे ये गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में हेल्प करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है पीडीएस। पीडीएस के अंदर हम लोग देखते हैं कि आधार बायोमेट्रिक के इंक्लूजन के बाद कैसे हमारे लिए घोस्ट बेनिफिशियरीज को पकड़ना आसान हो गया है, हम लोग उनको आराम से टैकल कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी हम लोग को अगर सरकार से कोई सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे आरटीपीएस बिहार, हमारे पास इनकम डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, हम लोग अपने घर बैठे इसको ले सकते हैं। ठीक है, सर्विस डिलीवरी हो गया। तीसरा, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन आधार मोबाइल के थ्रू हम लोग इसको घर बैठे अवेल कर सकते हैं। किसके हेल्प से हो पाया है ये? डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नेंस में आते हैं, ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी जो हमारा है, देखिए हम लोग जो स्मार्ट सिटी को गवर्न कर रहे हैं थ्रू ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर के मॉनिटरिंग, ये सब कैसे कर रहे हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ डीपीआई। गवर्नेंस हम लोग का काफी आसान हो गया है। हमारे पास एग्जांपल है किसका? डिजी लॉकर का। देखिए कितना आसान हमारे लिए है कि सर्टिफिकेट हमारा इस पर आता है, हम लोग इस चीज को कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी जगह इस चीज को हम लोग दे सकते हैं। प्लस ये क्या है? सिक्योर है। तो इस तरह से हमारे गवर्नेंस में ये हेल्प कर रहा है, हमारे सर्विस डिलीवरी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए काफी एक अच्छा बेनिफिट है इसका। हाल ही में आप लोगों को अगर याद होगा, हाल ही में आप लोगों को अगर याद होगा तो G20 का समिट हुआ था इंडिया में। उसमें डीपीआई, डेटा डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको इंडिया एज अ पब्लिक गुड पोर्ट्रे किया था। ध्यान दीजिएगा इसका। क्यों पब्लिक गुड? क्योंकि ये हमारे पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उसको पब्लिक तक अवेल करा रहा है, किससे? ई गवर्नेंस के थ्रू। तो इसीलिए इंडिया ने G20 वाले समिट में इसको पब्लिक गुड के तौर पे इसको दिखाया। तो खास करके हमारा 3 जो इसके अंदर स्कीम है, आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर। आप लोग को ध्यान होगा कोविड के टाइम में एक कोविन ऐप था जिसके हम लोग बुक करते थे वैक्सीनेशन के लिए। कोविन ऐप, ये भी किसका एग्जांपल है? डीपीआई का एग्जांपल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे जो कहता है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या है? चैलेंजेस ये कह रहा है, खास करके सबसे पहला डेटा प्राइवेसी को लेकर के चैलेंजेस है। हम लोग आज दिन सुनते हैं आधार का जो डेटाबेस है वो लीक हो गया, उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, हमारे जो डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ नहीं है। तो हमारे पास प्राइवेसी का कंसर्न है। एम्स का सर्वर लीक हो गया था, हेल्थ डेटा, आधार का ब्रीच हुआ था, ये सब हो गया। दूसरा हमारा जो
एक बहुत बड़ा हमारे पास इशू है, 3 चीज पूछा है इसमें क्वेश्चन में। प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, और तीसरा डिजिटल इंक्लूजन। डिजिटल इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत बड़ा है। हमारे टेलीसिटी है, टेलीसिटी का मतलब है कि कितने लोगों के पास फोन का कनेक्शन है। तो इंडिया में मात्र 85% लोगों के पास है और बिहार में लगभग 57% लोगों के पास है, और ये रूरल क्षेत्र में और कम है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। इसी को दूर करने के लिए कमेटी बनी थी, नंदन नीलकेनी कमेटी। इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा डेटा प्राइवेसी प्लस सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। आधार के जितने भी डेटाबेस है हम लोग को उनको सेफ रखना पड़ेगा, और ट्राई करेंगे कि हम लोग इस चीज से सिक्योर रहें और बायोमेट्रिक का यूज करके हम लोग इस चीज को सेफ रखें, ठीक है। ये इनका एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था। इसके अलावा इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था, किस चीज को लेकर के, ओएनडीसी को लेकर के, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस चीज को भी इन्होंने प्रमोट किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब कंक्लूड करेंगे तो ये दिखाएंगे कि कैसे कैसे डीपीआई जो है इट कैन प्ले अ कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है इन बूस्टिंग आवर डिजिटल इकोनॉमी। और डिजिटल इकोनॉमी जो है वो इट विल हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। इस तरह से हम लोग इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो ये दिखाता है कि कंप्रिहेंसिव एक टॉपिक हम लोग कवर किया है। ऐसे हम लोग कंप्लीटली 71 क्वेश्चन को टैकल करेंगे और दिखाएंगे कैसे ये क्वेश्चन हमारे लिए, आपके लिए, इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।